आज हम आपको मनाली से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसकी खूबसूरती आपको आश्चर्यचकित तो कर ही देगी। साथ ही अगर यहाँ पर आप सर्दियों के समय में आते हैं तो बर्फ से बने हुए इग्लू हाउस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गांव समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर प्रकृति ने सुंदरता को कूट कूट कर भर दिया है और ये यात्रा आपको सच में हमेशा याद रहेगी अगर आप सेथन विलेज आते हैं और इस प्लेस को कवर करते हैं। आज अपने इस वीडियो में हम आपको मनाली से सेथन विलेज तक का कंप्लीट टूर करवाएंगे, साथ ही सेथन विलेज से जुड़ी एक एक बात आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं सेथन विलेज जो कि मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और सेथन विलेज से आप हमटा पास भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में कितने बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिल रहे हैं। रास्ता बिल्कुल ख़राब है, लेकिन अगर आपको सेथन विलेज एक्सप्लोर करना है तो आपको इसी रास्ते का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी पीछे आप देख सकते हैं इग्लू स्टाइल के यहाँ पे आपको होटल के रूम दिख जाएंगे। ये देखिए स्पेशल तरीके से रूम बनाए गए हैं, तो काफ़ी स्पेशल जगह है। रास्ते में एक से बढ़कर एक सीन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं और बढ़ चलते हैं सेथन विलेज की ओर। अब हम गुरुद्वारे से सेथन विलेज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुरुद्वारे में हम 3 दिन रहे थे और 3 दिन के लिए हमने 300 रुपये पे किए थे गुरुद्वारे में रहने के नाम पर। ये आप देख सकते हैं माल रोड से होते हुए अब हम जा रहे हैं सेथन विलेज और हम सेथन विलेज के लिए सुबह 8 बजे के आसपास निकल गए थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भीड़ वगैरह देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल खाली पड़ी हैं और रास्ते भर आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिलते हैं जब आप सेथन विलेज के लिए जाते हैं। सेथन विलेज की यात्रा काफ़ी शानदार है और एक से बढ़कर एक व्यू रास्ते भर आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये यात्रा सच में काफ़ी यूनिक है, लेकिन इस यात्रा के दौरान आपको काफ़ी कम टूरिस्ट ही रास्ते पर दिखने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा लोग सेथन विलेज को जानते नहीं हैं। इसलिए ये प्लेस अभी टूरिस्टों की पहुंच से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से रास्ते भर आपको इक्का दुक्का गाड़ी ही दिखेगी जो कि सेथन विलेज की ओर जा रही होगी। सेथन विलेज जाने का रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर ही रास्ते भर चलना होगा। साथ ही आप देख सकते हैं सामने हमें चेक पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक लेटर पे साइन करना होता है। इसमें बताया गया है कि हमटा पास वाला ये जो रास्ता है ये कई जगह काफ़ी ख़राब है और कई जगह काफ़ी बैंड वाले मोड़ हैं। इसलिए अगर इस रास्ते में हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसहैपनिंग हो जाएगी तो इसके लिए अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं होगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपको साइन करके ही आगे बढ़ने दिया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं रास्ता एक्चुअल में काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर व्यूज़ की बात करेंगे तो व्यूज़ एक से बढ़कर एक शानदार देखने को मिलते हैं और आपको इस तरह इक्की दुक्की जगह जगह गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाएंगी और रास्ते भर आपको बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और रेसिडेंशियल घर भी दिख जाएंगे, जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलती रहेगी रास्ते भर। साथ ही अगर आप किनारों की तरफ झाँकेंगे तो आपको मनाली की वादियों का काफ़ी शानदार नज़ारा दिखाई देगा और घर तो काफ़ी छोटे छोटे दिखाई देंगे क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आप ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं, जिससे मनाली काफ़ी नीचे होता चला जाता है। आप देखिए कितने छोटे छोटे घर होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह ये रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप सेथन विलेज जाने की सोच रहे हैं, सेथन वैली जाने की सोच रहे हैं, हमटा पास जाने की सोच रहे हैं तो रास्ते भर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। रोड आपको डिस्टर्ब कर सकती है और आपकी बाइक के शॉकर तो पक्का बोल जाएंगे। मेरे बाइक के शॉकर लीक कर गए थे क्योंकि काफ़ी रोड ख़राब थी, जिसकी वजह से बाद में मुझे आने के बाद 800 रुपये खर्च करने पड़े। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपनी बाइक से या कार से जा रहे हैं तो आपको अपनी बाइक और कार में ट्यूबलेस टायर ही डलवाने चाहिए, क्योंकि अगर टायर ट्यूबलेस नहीं है तो रास्ते भर आपको कोई भी पंचर वाला नहीं मिलेगा अगर पंचर हो गया तो। इसलिए आपकी बाइक और कार में ट्यूबलेस टायर होने कंपलसरी है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि जब पहाड़ों में तकलीफ हो जाती है ना
तो देखने वाला कोई नहीं होता, खुद ही झेलना पड़ता है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पॉइंट हमें देखने को मिला है। यहाँ से आप नीचे की तरफ झाँकेंगे तो आप इग्लू स्टाइल के कई सारे रूम्स देख सकते हैं। तो ये स्पेशल होटल है और ये सेथन वैली का काफ़ी फेमस होटल है। यहाँ पर लोग स्पेशली ठहरने के लिए आते हैं। तो इस तरह अब हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और अब हम कुछ ही पलों में सेथन विलेज पहुंचने वाले हैं। सेथन विलेज पहुंचने के बाद काफ़ी अच्छा फील आने वाला है, क्योंकि काफ़ी झेलने के बाद हम सेथन विलेज पहुंचेंगे। यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ पर सेथन वैली है, साथ ही एक डैम भी है सेथन वैली में, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। उन सब के वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा और आपको कंप्लीट दर्शन करवाऊंगा सेथन वैली के आसपास के जितने भी प्लेसेस हैं घूमने वाले। और अब आप देख सकते हैं ग्रामीण हमें दिखने शुरू हो गए हैं। मनाली से सेथन वैली तक के 14 किलोमीटर के सफ़र में आपको लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। वो तो हमने काफ़ी शॉर्ट में वीडियो एडिट कर बना दिया है, इसलिए 5 मिनट में ही हमने आपको मनाली से सेथन विलेज तक की रोड ट्रिप दिखा दी है। लेकिन ये ट्रिप इतनी भी आसान नहीं होने वाली। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, रोड के नाम पर केवल मट्टी पत्थर हैं, बाकी कुछ नहीं है। कहीं भी आपको डाबर की रोड देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। अगर आप बारिश के दौरान सेथन विलेज आने की सोच रहे हैं तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि गलती से भी मत आना, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाएगी, जिससे काफ़ी रिस्क हो सकता है। साथ ही हमने एक सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी साइन कर दिया है कि कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाएगी तो अथॉरिटीज जिम्मेदार नहीं है, इसलिए यहाँ पर अथॉरिटी इतना ध्यान भी नहीं रखती है रास्ते का। इसलिए आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तभी आना है जब मौसम साफ हो। तो इस तरह अब हम पहुँच गए हैं सेथन विलेज, और सेथन विलेज में अब हम अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं और उसके बाद हम आपको कंप्लीट नज़ारा दिखाएंगे सेथन विलेज का, सेथन वैली का, जिसको देखने के बाद सच में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि हमने सच में यहाँ पे काफ़ी मज़े किए थे। और ये लो जी, हमने अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर दिया है। दोस्तों फाइनली हम सेथन विलेज पहुंच गए हैं। ये प्लेस अभी तक अनएक्सप्लोरेबल है और यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। यहाँ से आपको मनाली की वादियों के इतने बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी देखे हो। तो चलिए दोस्तों, हम कवर करते हैं सेथन विलेज को और आपको दिखाते हैं सेथन विलेज में क्या क्या देखने के लिए है। सेथन विलेज में वैसे तो आप वर्ष में कभी भी आइए, हर वक्त यहाँ पे पहाड़ों पर आपको बर्फ़ जमी हुई दिख जाएगी। साथ ही गर्मियों के समय में आपको जितने भी पहाड़ हैं सारे ग्रीन ग्रीन देखने को मिलते हैं, जिससे सेथन विलेज की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर के महीने में यहाँ आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा गांव आपको बर्फ़ से ढका हुआ दिखेगा, जिससे आप यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को काफ़ी बेहतरीन तरीके से महसूस कर पाएंगे। चारों तरफ केवल बर्फ़ की चादर ही आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको ऐसा फील करवाएगी कि आप किसी हिमयुग में पहुंच गए हों। अगर आप यहाँ पर दिसंबर के महीने में आते हैं तो गांव के लोग बर्फ़ से ही इग्लू हाउस बना देते हैं, और जब से गांव के लोगों ने इग्लू हाउस बनाना शुरू किया है तब से यहाँ पर पहुँचने वाले पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है सेथन विलेज स्थित बुद्धा मोनेस्ट्री, और ये काफ़ी छोटी सी मोनेस्ट्री है, लेकिन जब आप मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगता है। मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए आपको सिंपली अपने शूज़ खोल देने हैं और सीधा मोनेस्ट्री के अंदर चले जाना है। आप देख सकते हैं मोनेस्ट्री के अंदर इनकी तस्वीर लगी हुई है, हम तो जानते नहीं कौन है, और इनके ऊपर आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसके अंदर बौद्ध भिक्षु सुबह और शाम बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था इस मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास में की गई है। आप देख सकते हैं छोटी सी है बिल्कुल। मोनेस्ट्री की बालकनी से खड़े होकर आपको चारों तरफ का काफ़ी शानदार नज़ारा दिखाई देता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे थे यही बिल्डिंग है बौद्ध भिक्षुओं की। और साथ ही आप देख सकते हैं मोनेस्ट्री से कितना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है सेथन विलेज का। अब हम एक बार इस बुद्धा मोनेस्ट्री की परिक्रमा कर लेते हैं, और परिक्रमा करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके चारों तरफ
इस तरह व्हील्स लगे होते हैं, इनको प्रेयर व्हील्स बोलते हैं और इनको घुमाते वक्त आपको जाप करना होता है। ओम नमे पद्मो ह्यूं का इस तरह का मंत्र होता है जो कि उच्चारण किया जाता है और इसका महत्व उसी तरह है जिस तरह हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय का महत्व होता है, ऐसा मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है। तो हमारी परिक्रमा भी अब कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद हम आपको पूरा का पूरा सेथन विलेज घुमाएंगे। अगर यहाँ पर आप सरकारी बस से आना चाहते हैं तो यहाँ के लिए कोई सरकारी बस नहीं चलती, या तो आप यहाँ पर अपने पर्सनल व्हीकल से पहुँच सकते हैं या फिर आप केवल टैक्सी हायर करके ही यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक ऑप्शन और है, आप मनाली से बाइक और कार रेंट पे ले सकते हैं। एक्टिवा के लिए आपको 500 रुपये के आसपास देने पड़ते हैं और अगर आप रॉयल एनफील्ड के बाइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 से 2000 रुपये तक देने होते हैं। जैसा बाइक का मॉडल होता है उस हिसाब से आपको बाइक रेंट पर मिल जाती है। अगर आप बाइक रेंटल की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कितने की बाइक मिलेगी, क्या रेंट होगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। और अब हम सेथन विलेज में आगे की ओर बढ़ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको चारों तरफ की वादियों के कितने शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो कि सच में मन को मोहित कर देते हैं और एक तरह से अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह के नज़ारे आपको शायद और किसी प्लेस पर मिल पाए। यहाँ का क्लाइमेट इतना शुद्ध है कि आप काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे यहाँ पर पहुँचने के बाद। अगर होटल स्टे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1000 रुपये में रूम मिलेगा और अगर आप काफ़ी अच्छा रूम चाहते हैं तो आपको 2500 रुपये तक पे करने होंगे सेथन विलेज गांव में ठहरने के लिए। अगर डोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर डोमेट्री सर्विस अवेलेबल नहीं है, आपको रूम ही लेना पड़ेगा। तो मतलब 1000 रुपये तक आपको पे करने पड़ेंगे। साथ ही खाने पीने के प्राइजेस की बात की जाए तो वो रिजनेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से काट दिया जाएगा। यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है और जो होटल के प्राइस हैं मनाली और इसके आसपास जितने भी जगह हैं इतने ही प्राइस में आपको होटल में कमरे मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ के जो रेट हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं और इतने रेट समझ में भी आते हैं क्योंकि काफ़ी हाइट पर होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी सुविधाएं अरेंज करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर इसके समुद्र लेवल से हाइट की बात की जाए तो ये 2700 मीटर हाइट पर बसा हुआ गांव है। अब हम इस गांव के अंदर लेकर चलेंगे आपको और इस गांव के अंदर के घर दिखाएंगे जो यहाँ के निवासियों के घर हैं। फ्रंट में आपको जितने भी घर नुमा आकृति दिख रही हैं वो सब होटल हैं। असली घर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं जो कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रामीण महिला अपने बच्चे को घुमा रही है। तो अंदर जाकर ही हमें सेथन विलेज की असली खूबसूरती और असली रहन सहन का पता लगेगा, ना कि फ्रंट से देखकर। इसलिए अब हम आगे बढ़ गए हैं और आप देख सकते हैं ये जो आपको प्यारा सा घर दिख रहा है ये भी होटल में परिवर्तित हो चुका है और गांव के लोग यहीं पर खेती भी करते हैं और अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को यहीं पर पूरा कर लेते हैं। साथ ही हिमाचल गवर्नमेंट की एक बात काफ़ी अच्छी लगी, हिमाचल में कहीं भी कोई भी गांव हो सभी गांवों में लाइट और पानी की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है ग्रामीणों का और हिमाचल के वासियों का। आप देखिए यहाँ आने के बाद इस क्षेत्र की सुंदरता कितनी अलग दिख रही है। यहाँ पे बिल्कुल फील आ रहा है देसी गांवों का। मिट्टी से और लकड़ी से बने हुए घर यहाँ पर दिख रहे हैं और काफ़ी गरीब स्थिति यहाँ पर फील हो रही है कि जैसे यहाँ के लोग गरीब हों, ज़्यादा रईस नहीं है इस गांव के लोग। घर की बनावट को देखकर ही पता चल रहा है केवल जुगाड़बाजी से इन घरों को बनाया गया है। इस तरह किसी भी क्षेत्र की एक्चुअलिटी अगर जाननी हो तो उस क्षेत्र के अंदर जाना पड़ता है, तभी हमें पता लग पाता है कि एक्चुअल में उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें ये तो एहसास हो गया है कि सेथन विलेज में जो होटल चला रहे हैं उनके पास तो अथाह पैसा है और उनके पैसे की चमक आपको बाहर से ही दिख जाती है, लेकिन जब आप गांव में अंदर की ओर जाते हैं तो आपको दिखता है कि जिस तरह भारत के अन्य इलाकों में किसान, मजदूर और ग्रामीण गरीब हैं उसी तरह यहाँ पर भी आप गरीबियत को देख सकते हैं। और ये हैं इस गांव के लोगों के खेत जहाँ पर वो अपनी सब्जी
वगैरह को उगाते हैं। और चारों तरफ की आप नज़ारे को देख सकते हैं। ये है सेथन वैली का कंप्लीट नज़ारा, जो कि काफ़ी आनंदमयी है और काफ़ी रिलैक्स है। सबसे बड़ा हमें यहाँ पर आने के बाद लगा माहौल इतना शांत है, वातावरण इतना शुद्ध है कि सच में मज़ा आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शब्दों में उनको बयां कर पाना संभव नहीं होता, तो इसलिए हम भी बयां नहीं कर पाएंगे। केवल यही कह सकते हैं कि अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको सेथन विलेज की ओर रुख जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप तभी आएँ जब आपके पास अपनी खुद की गाड़ी या बाइक हो, क्योंकि अगर आप टैक्सी वगैरह से आते हैं तो काफ़ी पैसे आपके लगने वाले हैं, इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो सामने आप छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं, ये सब सेब के पेड़ हैं। इस तरह यहाँ पर आपको सेब भी देखने को मिल जाता है। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो यहाँ पर आपको लदे हुए सेब भी दिख जाएंगे। इस तरह ये गांव कंप्लीट पैकेज है। नेचर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाइए, डैम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप शुद्ध वातावरण चाहते हैं तो शुद्ध वातावरण तो ऐसा है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, फेफड़े एकदम न्यू हो जाएंगे। मतलब जिस तरह हम सर्विसिंग करा देते हैं ना अपने व्हीकल की और स्मूथ चलने लगता है, इसी तरह अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके फेफड़े की सर्विसिंग हो जाएगी और बिल्कुल स्मूथ आपके फेफड़े काम करने लगेंगे। अब हम आपको थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा ऊपर से किस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं सेथन विलेज के, जिससे पूरा का पूरा गांव आप एक ही पॉइंट से देख पाएंगे और चारों तरफ के नज़ारे भी वहां से आपको दिखेंगे। तो इस पॉइंट से काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है, इसलिए हम इसी पॉइंट पर शूट करने वाले हैं। ये देखिए पूरा गांव यहाँ से हमें दिख रहा है और चारों तरफ के नज़ारे भी यहाँ से अब कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और यहाँ से शायद और अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिल जाए। आप देख सकते हैं ग्रामीणों के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है ताकि उनको पानी में, सिंचाई में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। इस तरह गवर्नमेंट सच में काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रही है हिमाचल में, और इसी वजह से हिमाचल के लोग सरकार से हमेशा खुश रहते हैं। और बिजली का रेट तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, केवल 1.5 रुपये पर यूनिट। और जब से कांग्रेस यहाँ पर आई है 100 यूनिट फ्री बिजली भी दे रही है। इस तरह गांव के लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि हिमाचल में एसी वगैरह तो कोई लगाता नहीं और 100 यूनिट का खर्चा फिर होना ही क्यों है। इस तरह यहाँ पर सभी लोग फ्री में बिजली एंजॉय कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को शांत और शुद्ध वातावरण में बिता रहे हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है सेथन विलेज, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पे आपको प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ क्लाइमेट इतना शुद्ध है कि आप महसूस कर सकते हैं शुद्धता को। कुल मिलाकर दोस्तों मनाली एक बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए, और यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, जिनमें से सेथन विलेज भी एक जगह है। तो चलिए दोस्तों अब हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ सेथन विलेज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।